अपनी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी माननीय सरकारवा जी के दिशा निर्देशों के अनुसार संपूर्ण देश के अंदर पंच परिवर्तन यानी कि 5 चीज़ें ऐसी हैं, 5 चीज़ें ऐसी हम करेंगे देश के अंदर जिससे परिवर्तन हो समाज के अंदर। तो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले कुटुंब प्रबोधन, हमारा जो परिवार है उसके जो संस्कार आज कहीं ना कहीं इधर उधर हैं, तो संघ चाहता है कि जो हमारी पुरानी जो सांस्कृतिक परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत हैं, उनका पालन करते हुए कुटुंब प्रबोधन का काम किया जाए। परिवार हमारे हम बैठें एक साथ कुछ समय के लिए साथ रहें, व्यतीत करें, तो उससे बड़े छोटे रहेंगे तो वो थोड़ा सा संस्कारपूर्ण वातावरण परिवार का रहेगा। दूसरा स्वदेशी का भाव है कि हमारे देश के अंदर जो निर्मित वस्तुएं बहुत अच्छी हैं, विदेशों से भी अच्छी हैं, तो क्यों ना हम अपने देश के अंदर निर्मित जो बनी चीज़ें उनका उपयोग करें, क्यों बाहर की चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो स्वदेशी का भाव जो हमारे देश के अंदर गांव शहर के अंदर बन रही हैं वो चीज़ें हम उनका उपयोग करें। पर्यावरण की हम बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण हो तो पर्यावरण हम बचाएंगे तो वास्तव में बहुत सारी बीमारियाँ हैं उन पर हम कंट्रोल करेंगे, उन्हें नियंत्रित करेंगे। तो इसलिए पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, इसका उपयोग हम ना करें। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम करें तो अपने जो हमारे घरेलू चीज़ें हैं उनका उपयोग करें, थैलों का उपयोग करें। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी है कि धुआं ये न जलाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को ठीक रख सकती हैं, उनका उपयोग करें। ऐसा ही सामाजिक समरसता वाला विषय है। तो समाज के अंदर इतने वर्षों बाद भी आज भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कुछ चीज़ें हैं चलती हैं। तो संघ चाहता है, हम सब समाज के लोग चाहते हैं, तो सामाजिक समरसता के रूप में हम उसका पालन करें। हमारा जो अनुशासन है, देश है, वो भी है हमारा कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं कि भाई हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। नागरिकों हम अधिकार की तो बात करते हैं, पर जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं, नागरिकों के कर्तव्य हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए, उनकी भी हम अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो जब हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करें तो देश आगे तक जाएगा। तो ये इस तरह के जो 5 प्रयास हैं, इसलिए पंच परिवर्तन का नाम इन्हें दिया है। तो ये प्रयास संघ कर रहा है, सब संघ के हम संसेवक कर रहे हैं। हमने अपने घरों से, अपने शहरों से, अपनी शाखाओं से शुरू किया है। तो ये पंच परिवर्तन होंगे तो देश जो हमारा लक्ष्य है, राष्ट्र परम वैभव जाएगा, देश उन्नति करेगा, विश्व गुरु होगा, पूरा संसार हमारी तरफ देख रहा है, तो वो हम उसे दिशा और दशा देंगे। इस उद्देश्य से कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब एक स्वयंसेवक थक जाए तो इस खेल में बदल देना चाहिए। खेलों के अब जो भी स्वयंसेवक इन दोनों के बीच में आकर नाम लेगा, राम बोलेगा तो आगे वाले भागेंगे, श्याम बोलेगा तो पीछे वालों को भागना है। आप पकड़ेंगे उनको। श्याम बोल राम राम बदल बदल आप अब आपको भागना है। अरे खा जाओगे। जल्दी पढ़ो। राम बोलो। अरे आप लोग थोड़ी देर बैठ जाए, फुटबॉल तो रोज ही खेलना है। आई आज अपने शाखा का थोड़ा प्रदर्शन चल रहा है, उसको देख लेंगे तो ठीक रहेगा। अरे बनेंगे और 2 समूह में अभी खेल खेले जा रहे हैं। अभी आपने स्पर्श का खेल देखा जिसमें छुई के खेल थे, जिसमें एक दूसरे को छूना था, पकड़ना था। दूसरा आपने मंडल का खेल देखा जिसमें आपने बोलने पर जिनका अंक 1 है वो 2 कदम आगे आ जाएंगे, जिनका अंक 2 है वो अपने अब आप लोगों के सम्मुख 2 तथी के खेल हैं, 2 समूह के खेल हैं और खेल का नाम है राम राजा रावण। अब आप लोग देख रहे होंगे जो आउट होंगे उनको ईमानदारी से पीछे आ जाएंगे वो सभी लोग।
नया नया आदमी है, पुराना आदमी ले लो यहाँ पीछे चले जाओ। चलो चलो भागो। ईमानदारी से खेलना है, ईमानदारी से मंदिर दर्शन में एक दूसरे स्वयं सेवक को लेकर आना और ये मंदिर से सामने टच करना है, ये गन को टच करना है और वापस जाना और फिर दूसरे स्वयं सेवक को लेकर आना। वो सबसे पहले अपने सभी स्वयं सेवकों को लेकर गन को टच कर देगा, वो टीम जो है विजयी होगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कौन जीता? कौन जीता? चलिए अपने उन्नतानुसार खड़ा होना है। गुंजा क्रमांक 3 है, वो 2 कदम पीछे। अभी समता का पहला प्रयोग क्रमांक 1 है, प्रयोग 1। अभी ये वाम व्रत का कार्य किया, प्रयोग 1। अब प्रयोग 2 में दक्षिण व्रत का कार्य करेंगे। पहले 4 मितकाल, फिर 4 कदम चलना, फिर वर्तन करना। और प्रयोग 3 है, अर्धव्रत का काम करना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3। गति कम रखना। 1 2। और अब प्रयोग 4 करो। प्रयोग 4 में 2 तती वाम व्रत का कार्य कर रही होंगी, 2 तती दक्षिण व्रत का और मध्य की तती अर्ध व्रत का काम कर रही होगी। 1 2 1 2 3 4 अब आप लोग देखेंगे सभी स्वयंसेवक अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे हैं और अंत में सब एक साथ खड़े दिखाई देंगे आपको एक ही समय पर। सामूहिक प्रदर्शन होगा पूरे चारों प्रयोग। पहले वाम व्रत का कार्य, पूरा वाम व्रत करना, चारों दिशाओं में घूमना, 4 मितकाल 4 कदम चलना, फिर वर्तन करना। वाम व्रत का कार्य पूरा करने के बाद अब दक्षिण व्रत का कार्य। ये दक्षिण व्रत का कार्य चल रहा है, चारों दिशाओं में घूमना। अब अर्धव्रत का कार्य करना, 2 बार, एक बार आगे एक बार पीछे, फिर आगे फिर पीछे, एक बार और।
अब अपना अपना काम करना। 2 तती वाम व्रत का कार्य, 2 तती दक्षिण व्रत का और मध्य की तती अर्ध व्रत का काम करेगी। योग 5 इसमें आप लोगों ने देखा दिशा में काम करते हुए अंत में एक साथ एक ही दिशा में पहुंचते हैं। अब है योग की बेला। 2 3 4 1 2 3 4 अभी सभी के लिए आगे होगी। योग योग एक विभाग सा एक महासाम्य 2 3 4 एक साथ 6 7 8 बहुत सुंदर। आराम से योग स्थिति योग करो 1 2 3 4 गति को कम रखना। 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 उंगलियां मिली हुई 3 4 5 6 7 8 अभी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। वंदे मातरम के नाद वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना उसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, जननी समान धरती जिस पे जन्म लिया है। निज अन्य वायु जल से जिसने माता का रूप प्यारा करना। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है। बुद्धि और आत्मा जरूरी है, इन चारों को मिलाकर व्यक्ति बनता है। उसी प्रकार देश, भूमि व जनसंकल्प, धर्म और आदर्श के समुच्चय से राष्ट्र बनता है। दीनदयाल उपाध्याय जी। समय समय पर इस विश्व को दिशा और दशा देने वाले हमने संघ ने जिनको गुरु रूप में स्वीकार किया है, ऐसे परम पवित्र भगवत ध्वज आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष बड़े भैया, मंच पर उपस्थित हम सबकी प्रेरणा के स्रोत और हम सबका समय समय पर मार्गदर्शन करने वाले संघ चालक के रूप में माननीय जिला संघ चालक परम आदरणीय प्रवीण जी, नगर संघ चालक माननीय जल सिंह जी, और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में
अपनी सुबह शाखा के इस वार्षिकोत्सव के पावन महापर्व के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में समाज के लोग, समाज को दिशा देने वाले फुटबॉलर, फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मुझे बताया गया कि ये बहुत अच्छा खेलते हैं, बाहर भी खेलने जाते हैं। और बैठ करके मेरा निवेदन ऐसे बच्चों से जो खिलाड़ी हैं, वो यहाँ मैट आपके लिए बहुत सुंदर बिछाई गई है, आगे आप बैठ सकते हैं मोबाइल में। ऐसे उस रूप में यहाँ पर कार्य करने वाले इस शाखा के हमारे बहुत ही आदर के योग्य सम्मानित ऐसे सभी संसद बंधु, कार्यकर्ता बंधु, सम्मानित पत्रकार बंधु, प्रतिवर्ष आप देखते होंगे इस मैदान के अंदर हम इकट्ठा होते हैं और 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का कार्यक्रम होता है। भगवा ध्वज, उसकी छत्र छाया में हम नित्य प्रतिदिन या 1 घंटे की शाखा भी लगाते हैं। सुबह इस क्षेत्र के, इस मोहल्ले के लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के विभिन्न प्रकार के वो सारे कार्यक्रम करते हैं जो आपने छोटा सा प्रात्यक्षिक यहाँ प्रदर्शन देखा, जिसमें यहाँ नृत्य का प्रदर्शन हुआ, यानी कि आपकी हम समाज की भाषा में कहें तो सब ताइक्वांडो, कुंफू, जुजुत्सु, कलरी, ऐसे बहुत सारे नामों से हम उसे जानते हैं उस विधा को। और ये मूलतः नृत्य हमारे भारत की, हिंदुस्तान की विधा है। बहुत सारे लोग, कोई जापान की बताता है, कोई कोरिया की बताता है, कोई इंग्लैंड की बताता है, कोई अमेरिका की बताता है, पर ये मूलतः ये जो ज्ञान है, ये जो जूडो कांटे वाला ज्ञान है, भारत से ही गया है। इन सारे देशों ने भारत से सीखा है। बहुत लंबा विषय है, उसमें नहीं जाएंगे। फिर कदू विषय होगा, जो ताइक्वांडो के यहाँ लड़के होंगे जो हमारे खिलाड़ी हैं क्षेत्र में, वो बताएंगे यही की विधा, यही से सारा सीखा है। दूसरा, आपने भी आसन देखे, हमारे आदरणीय रथोड़ी भैया बता रहे थे कि इससे कमर का दर्द ठीक रहता है, पेट ठीक रहता है, हाइट बढ़ती है। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, भगवान न करे आप डॉक्टर के पास जाएं, नहीं जाना चाहिए, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, दीर्घायु हो, पर फिर भी ऐसी स्थिति बनती है कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ जाता है। मैं भी गया था परसों, एक यहाँ हड्डी के डॉक्टर है, उनके पास में गया तो कहने लगे भैया आपको दवाई की जरूरत नहीं, आपको व्यायाम की जरूरत है। तो मैंने कहा व्यायाम तो हम खूब करते हैं शाखा में भाई, डॉक्टर साहब आपसे भी ज्यादा करते हैं। तो हंस के कहने लगे कि मैं तो कभी व्यायाम करता ही। और मैंने कहा मुझे क्यों सलाह दे रहे हो कि आपकी समस्या ऐसी है? तो उन्होंने जो वीडियो भेजी, और वो वीडियो बिल्कुल जो आसन हम कर रहे थे वो सारे आसन उसमें थे। तो डॉक्टर भी 4 पुड़िया देता है, 4 टैबलेट देता है और 4 आसन बता देता है। तो आसनों में इतना दम है, इतनी ताकत है। हमने यहाँ खेल खेले, समता के प्रयोग, लेफ्ट राइट परेड जिसे हम बोलते हैं, आर्मी परेड, वो भी आपने देखी यहाँ। आप इससे स्नेह करते हो, प्यार करते हो। और यहाँ के संसेवकों ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कि भाई साहब बहन जी आपको आना है तो आप सारा काम छोड़ करके, आप इतवार है, छुट्टी है, रविवार का दिन, बहुत सारे काम रहते हैं, विशेषकर माताओं बहनों की तो इनकी छुट्टी कभी भी नहीं होती है। तो हमेशा ही प्रकृति का, भगवान का ऐसा प्रदान है, ऐसा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप बिना थके, बिना रुके लगे ही रहते हैं। और नींद का जब आनंद आता है ऐसे में तो बहुत अच्छा लगता है। जो लोग नौकरी करने वाले अपनी सर्विस करते हैं, तो रविवार का एक दिन मिलता है तो उसमें वो आराम करते हैं, सोते हैं। और इस समय जो नींद आती है बहुत बढ़िया। बहुत सारे ऐसे आप सामाजिक जीवन के, व्यक्ति के जीवन के सारे काम छोड़कर के आप यहाँ आए। आप क्यों आए हैं? आप संघ के काम की महत्ता को समझते हैं, संघ को समझते हैं, संघ कैसे कैसे काम करता है, समाज के अंदर, देश के अंदर क्या क्या परिवर्तन लाता है, उसकी महत्ता आप समझते हैं, इसलिए आप आए। और फिर भी आते रहेंगे जब जब हम आपको आह्वान करेंगे कि हमारे साथ जुड़ना है, ये काम करना है, आप सारे काम छोड़ करके आए। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि यदि संघ की गति धीमी होगी, संघ के संसेवकों का, कार्यकर्ताओं का उत्साह धीमा होगा, तो हो सकता है जिस गति से काम ये हमारा बढ़ना चाहिए, या जो हम चाहते हैं, जहां हमारा देश पहुंचना चाहता है, जहां इस देश को अब तक चले जाना चाहिए था, या जो इस देश की तस्वीर अब तक हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। ये हम सब कहीं ना कहीं सोचते हैं, ये हम सब के अंदर पीड़ा है। इसलिए आप सारा काम छोड़ करके यहाँ इस स्थान पर चले। हम सगे भाई हैं, हम उस तरह की बात करते हैं संघ के लोग, इसलिए आपका यही एक उत्तर होगा और इसी से प्रभावित होकर हम यहाँ आए। छोटा सा 1-2 मिनट, वैसे तो आप सब
मैं समझता हूँ मुझसे बुद्धिजीवी हैं, मुझसे ज़्यादा सब अक्लमंद हैं, और मैं इतना ज़्यादा कोई बहुत भारी पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ना ज़्यादा मुझे इतना वो है, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा आप सबसे, आप सबके चरणों में बैठ के, गुरुजन ग्रंथ भी बैठे हैं, जो भी मुझे लगा वो मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में वो विषय रखते हैं। फिर जो आज का तो ये जो भारत है, इतना बढ़िया भारत था, मैंने 2-4 चीजें बताई हैं, इतना सुंदर भारत था, यहाँ चोरी नहीं होती थी, अच्छे लोग थे, माताएं बहनें उनका हम सम्मान करते थे, पूज। अभी लॉर्ड कर्जन एक अंग्रेज गवर्नर जनरल यहाँ के हुए जब हम गुलाम थे, तो उन्होंने आदेश दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आपने नाम सुना होगा, आशुतोष बोस उनके पिताजी, तो उन्होंने कहा कि तुम विदेश जाओ और खर्चा हम देंगे, सर सरकार देगी, और आप बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ाओ, कुछ देश के लिए करना, कुछ सरकार के लिए करना, कुछ अपने बच्चों के लिए करना। तो आशुतोष बोस कहते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लॉर्ड कर्जन जिस समय यहाँ का वायसराय था, तो इसे बड़ा गुस्सा आया कर्जन को, कहने लगे यार हम यहाँ के बादशाह, हम यहाँ के वायसराय हैं, आगे हम सब कुछ हैं, और तू माँ की बात कर रहा है पूछने की, खर्चा हम दे रहे हैं, फ्री आना, फ्री पढ़ना, फ्री रहना। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी माँ यदि मुझे अनुमति देगी तो मैं जाऊंगा। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि यार तेरी माँ हमसे भी बड़ी है। तो लॉर्ड आशुतोष बोस ने कहा कि हाँ मेरी माँ आपसे कई गुना बड़ी है, मेरी माँ का स्थान आपसे कई गुना बड़ा होगा, वो होंगे आप वायसराय यहाँ। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं, और उससे भी पुरानी बात, जब ये राम का देश, कृष्ण का देश, तो कितना सुंदर देश रहा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। और कहते थे कि राम राज्य, और हम कहते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य आएगा। तो राम राज्य भी यही था, कोई दुखी नहीं था, कोई पीड़ित नहीं था, कोई किसी को कष्ट नहीं देता था, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव ये नहीं था। तो जब राम जी जंगल में गए, वन में गए, हमने देखा सबके साथ उनकी दोस्ती, मित्रता, सब लोग, वो ज्यादा इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं, आपसे केवल खड़े होने मात्र से। और जब हम एक मुट्ठी बांध करके, मुट्ठी तान करके, एकता के सूत्र में बंधे होकर के, पिरो करके हम खड़े हुए, जो हमने चाहा वो हुआ। ये बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब देखते हैं, महसूस कर रहे हैं। और जब हम, मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं उस जात का, मैं उस जात का, जब हमारी स्थिति ऐसी हुई, तब हमारी स्थिति क्या हुई वो भी हम सबको पता है। तो संघ बहुत छोटा सा काम, बहुत बड़े बड़े काम नहीं करता, और संघ का बहुत बड़ा कोई भारी भरकम ऐसा कोई लक्ष्य भी नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं, हम इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेंगे, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे। अब ये परम वैभव क्या है, पुनर्निर्माण क्या है, ये वही है कि जैसा ये देश था, जैसा राम जी का, हमारे आराध्य राम कृष्ण भगवान, उनका देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का इतना सुंदर देश था, ऐसा ही विषय बनाए। और ये 80% लगभग बनने की स्थिति में है। आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े परिवर्तन, देखते 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 थे, आप रात को चले जाओ, वो डर आपके अंदर आज नहीं है। और देश के अंदर कुछ ऐसे ऐसे प्रदेश भी थे कि अगर अंधेरा हो गया तो चिंता होने लगती थी कि पता नहीं वो आएंगे भी नहीं आएंगे, वहीं रुकना पड़ता था। और आज रुकने की जरूरत नहीं है, चाहे 1 बज जाओ, 1:30 बज जाओ, कुछ भी हो, अपने घर आते। हमारी लोग जैसा वो आदेश करते हैं, ऐसा हम संघ में शाखा में करते हैं। परिवार प्रबोधन, इसमें क्या करना है, तो हमारा जो परिवार है, कुटुंब है, हमारे जो बच्चे बड़े छोटे, संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे कहीं दूसरी स्थिति बनी है, एकल परिवार की स्थिति बनी है। तो कोई बात नहीं, हम एकल परिवार में भी संयुक्त परिवार की जो अवधारणा उसे स्थापित कर सकते हैं। सब बच्चे एक साथ, परिवार के लोग, बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, माता पिता, जो भी जैसे घर में जैसी स्थिति है परिवार की, क्या सप्ताह में एक बार, रोज नहीं बैठ सकते, सप्ताह में एक बार बैठकर कुछ नहीं करना भी कोई विशेष नहीं, एक साथ बैठ करके सबको खाना खाना है। जो खाना बनाने वाली हमारी बहन है, वे भी अपनी रोटियां बनाएंगी, और रसोई में ये नहीं करेंगे कि भाई जैसे होता है रोज की, भाई चलो भाई पापा को दो, मम्मी को दो, भैया को दो, दीदी को दो, तो उस दिन कुछ नहीं होगा। उस दिन सब बैठेंगे, वे भी अपनी रोटियां बनाएंगी, एक साथ बैठकर सब खाएंगे। इतना सा काम करना। ये जब हम काम करेंगे तो करते करते ये लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा परिवार की जो स्थिति हमारी कई बार इधर उधर हो जाती है वो सुधर रही है। बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, बच्चे माता पिता के, मम्मी पापा के पास बैठ रहे हैं, दादी दादा के पास बैठ रहे हैं। कोई भजन,
हमारे जब ये एकल गीत गा रहे थे, कितना बढ़िया गया, गणगीत गा रहे थे, तो हमारे घरों में भी बच्चे भी कई बार हमें पता नहीं लगता वो बहुत बढ़िया भजन गुनगुना सकते हैं, वो बहुत बढ़िया कोई चौपाई गुनगुना सकते हैं। हमारी दादी अम्मा है, माँ है, मम्मी है, चाची ताई है, वो भी बहुत बढ़िया कोई चौपाई हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इतना सा काम करना है, सप्ताह में एक बार केवल ये हम करना शुरू करें, तो हम देखेंगे कि कितने परिवर्तन आ सकते हैं। मैंने भी बताया कि उन्होंने कहा कि मेरी मां कहेगी तो मैं पढ़ने जाऊंगा, और अब स्थिति देश की कैसी है, क्यों संघ को आवश्यकता पड़ी कुटुंब प्रबोधन जैसे काम की। माता पिता ने 2 बच्चे 2 बेटे पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और बहुत अच्छी नौकरी करने वो विदेश चले गए। दोनों बच्चे ठाट बाट से वहां रहते अपने परिवार के साथ। माता पिता जहां वो अपने शहर में जहां भी स्थान था वहां रहते। एक दिन माताजी बीमार हुई, पिताजी ने दोनों बच्चों को फोन किया कि बेटा माता की तुम्हारी मम्मी की स्थिति बहुत खराब है और वो मिलना चाहती है। एक बेटे ने जवाब दिया कि पापा आप तुरंत मम्मी को एडमिट कराओ। कि बेटा तो मैंने करा दी, मैं हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूं, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में ही है। कि पापा फिर उनकी दवा दारू की, वो दवा दारू सब हो रही है, दवाइयों में अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो छोटे बेटे ने कहा कि उसमें पापा फिर हम क्या करेंगे, हम भी वही करेंगे जो आप कर रहे हो, इसलिए आप अच्छे से करिए, पैसे वैसे की कोई दिक्कत हो तो हम भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मेरी पेंशन इतनी आती है, वो पर्याप्त है, पैसे की जरूरत नहीं है। पर ये जब भी होश में आती है ये कहती है कि वो मिंटू कहाँ है, वो चिंटू आया कि नहीं, वो छोटे वाला आया कि नहीं। कि बेटे बस ये वो करती, उसका मुझे कष्ट है। तो कोई नहीं पापा आप देखिए हम आ जाएंगे। छुट्टी हो गई, घर आ गई। जब घर आ गई स्वस्थ हुई तो जब भी कोई बेल बजाता था तो वो एकदम मां जाती थी, और वो छोटे वाला आ गया, देखिए जरा बाहर को छोटे वाला है कि बड़े वाला है, वो मिंटू है कि चिंटू है। तो वो जाते थे, वो कहते थे नहीं वो तो दूध वाला है, वो तो अखबार वाला है, वो तो काम वाली। और वो होते होते वो बेचारी अम्मा जी एक शरीर छोड़कर चली गई, स्वर्गवासी हो गई, सांसें निकल गई। उन्होंने फोन किया पिता ने रोते रोते बड़े बेटे को कि बेटा आज आप ऐसे से हो गया, मां नहीं रही। उसने अपने छोटे भाई को फोन किया कि भाई सारा काम छोड़, घर चलना है, मां नहीं रही। तो होगी ठीक है भैया। बड़े वाला लड़का आता है और पिताजी पूछते हैं कि बेटे वो कहा है, भाई नहीं आ गया, भैया नहीं आ गया। तो वो कहता है कि उसने कहा है कि माँ का अंतिम संस्कार तू कर दे, जब पिताजी मरेंगे मैं चला जाऊंगा, पिताजी का अंतिम संस्कार मैं कर दूंगा। सच्ची घटना है, आपने सुनी होगी। यह स्थिति देखते हुए देश के अंदर संघ चिंतित हुआ। संघ ने चिंता व्यक्त की। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकारवा जी, आप सब हम सब बैठे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है परिवारों की। जिन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनकी स्थिति यह है कि भाई उसरी बांट रहे कि यार इस बार तू चला जा, जब पापा की स्थिति होगी मैं चला जाऊंगा। तब आवश्यकता पड़ेगी भाई परिवार प्रबोधन का, कुटुंब प्रबोधन का संस्कार होने चाहिए। एक वो उदाहरण है, वो अंग्रेज को हड़काता है कि नहीं मेरी माँ कहेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो तेरे जैसे कितने वायसराय होंगे चले जाएंगे। ये है, ये कुटुंब प्रबोधन है। हम स्वदेशी की बात करते हैं। स्वदेशी का मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें आवश्यकता किसी चीज की और वो नहीं उपलब्ध है तो हम नहीं ले खरीदते। आप अगर नहीं काम चलता हो किसी ऐसी चीज बिना, पर हमारा देश इतना सक्षम है, इतना प्रबल है कि सारी चीजें तो यहाँ है, मेड इन इंडिया है, भारत में निर्मित है। उसके बाद भी हम फैशन में आकर के कि नहीं कहाँ की है, मेड इन चाइना है, वो जापान की है। मेरे पास मोबाइल जापान का है। भारत में इतने अच्छे अच्छे मोबाइल, इतनी अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल, इतनी अच्छी अच्छी सारी चीजें भारत के अंदर हैं, कपड़े इतने अच्छे हैं भारत के अंदर। पर हम क्या है, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हम तो हमारे बच्चे बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वहां की है, मेरे पापा ने वहां से मंगा दी है, मेरी मम्मी ने वहां से मंगा दी है। ये क्या है भाई? हाँ, कोई चीज ऐसी है कि नहीं काम चलता, जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है, ऐसी चीजें उसे हम लेंगे, हमारी मजबूरी है जब तक वो उपलब्ध नहीं है। तो स्वदेशी का भाव अपने देश के अंदर, भारत के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने गांव के अंदर आज बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आप उन्हें रखिए। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, बात हम बड़ी बड़ी करेंगे, बड़े बड़े भाषण देते हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी वो छपती है,
और जब हम कहते हैं कि नहीं उनके यहाँ भोजन करने चलना है कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा तो व्रत है आज, तो ये क्या है भाई? ऐसे देश बचेगा कैसे? धर्म बचेगा कैसे? संस्कृति बचेगी? हम पानी, हमारे शमशान, कई चीजें ऐसी आज भी आप लोगों को आश्चर्य होगा। अभी एक हुआ घटनाक्रम, संघ के कारण वो हस्तक्षेप हुआ, उन्होंने कहा कि शमशान घाट हमारा है, यहाँ इन्हें एंट्री नहीं है। अपने लोगों को पता लगा, उन्होंने समझाया, उनका अंतिम संस्कार वही करा, नहीं तो उन्होंने मना कर दिया था। इसी हरिद्वार जिले की घटना है। तो ये क्या है? इन सब विषयों पर हम सब समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, कौन जागरूक होगा भाई? आज हम कहते हैं कि भाई पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े दीवार लेखन, बड़े बड़े भाषण। कहां से शुरुआत होगी? अपने घर से शुरुआत करें। यदि आवश्यकता हो, बिल्कुल काम नहीं चलता तो ठीक है, पॉलीथीन का उपयोग करेंगे। पर यदि हमें लगता है उसका विकल्प है, हमारे पास थैले हैं, बैग हैं, कपड़ों के थैले हैं, घर में माताएं बहनें बहुत सारी थैले बैग ऐसे रखती हैं, तो हमें क्या आवश्यकता, हम उसे लेकर जाए ना, उससे काम चलाएं। बिना पॉलीथीन के, बिना पन्नी के भी काम चल सकता है। फिर उन्हें इकट्ठा करेंगे, लगाएंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा। ये जो सारी चीजें हैं नागरिक कर्तव्य, तो नागरिक कर्तव्य क्या? अनुशासन है, उसका हम पालन करें। छोटी छोटी चीजें, कहीं टोंटी खुली हुई है उसे बंद कर दें, कहीं केला छिलका कहीं पड़ा सड़क पर उसे उठाकर दाएं बाएं कर दें, पेन से ही खिसका दें, नहीं हाथ लगाना चाहते। ये जो छोटी छोटी चीजें, देश के ऊपर कोई संकट हो, स्वाभिमान की कोई बात हो, हम देश के साथ खड़े हैं। कोई देश के विपक्ष में, विरोध में बोल रहा है, देश के साथ कोई गद्दारी की बात कर रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। ये देशभक्ति है, ये सामान्य नियम है। तो 5 पंच परिवर्तन का काम, जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब संघ कर रहा। संघ ने लक्ष्य लिया है कि हम शताब्दी वर्ष यानी कि संघ के 100 वर्ष ये पूरे हो रहे हैं, और हम समाज के अंदर वो सारे काम करेंगे जिससे समाज जागृत हो। समाज जागृत होगा, देश जागृत होगा, देश जगेगा। और जब देश जगेगा तो हमारा देश, जो हम कहते हैं कि विश्व का सिरमौर, पूरा संसार यहाँ से दिशा लेगा, दशा लेगा, हम उसकी स्थिति में होंगे। ऐसे संकल्प के साथ ये छोटा सा एक शाखा का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम, ऐसे पूरे देश के अंदर वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम है। मेरा अंत में यही निवेदन है कि जब जब भी आप सबको कभी भी आह्वान हो कि भाई संघ के किसी कार्यक्रम में जाना है, संघ का कोई कार्यक्रम है, समाज का कोई कार्यक्रम है, आपसे इतना ही निवेदन मात्र है, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आकर के अपना समय लगा करके आज बैठ गए, इतना यदि हम करते रहेंगे, और फिर यदि कभी किसी समय पूरी रुड़की को आवश्यकता हुई कि कोई बड़ा प्रदर्शन करना है, बड़ा एकत्रीकरण करना है, केवल एकत्रीकरण और इकट्ठा होने से ही बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं, कुछ नहीं करना। हम सबको पता है, अर्जुन को कृष्ण भगवान समझाते समझाते थक गए थे। कृष्ण भगवान को यह लगा कि अर्जुन मानता ही नहीं यार। कृष्ण भगवान पसीना पसीना हो गए, पर अर्जुन की समझ में नहीं आता था। एक बात समझाते थे कि फिर किंतु बट, ईट बट, किंतु फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा, यही करते रहे। यही करते 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 कितने दिन हो गए थे? कितने दिन हो गए थे? 19 दिन, अच्छा 18 दिन, चलो जितने भी हो गए थे वो आप सब समझदार हैं। पर वो बहुत समय उसने लगाया था, आधे महीने से ज्यादा समय उसमें लग गया था, पर उसकी समझ में नहीं आया। फिर कृष्ण भगवान ने कहा, बेटा अर्जुन अब बात सुन, अब तू चुप रहे, अब जो कहना मुझे कहना, मेरी सुन। और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया था, केवल मुंह फाड़ करके जो विराट रूप था, विराट प्रदर्शन था, वो दिखाया था। अर्जुन की 1 सेकंड में समझ में आ गया, 1 सेकंड कि बेटा सब कुछ यहाँ है। तो हमारा हिंदू समाज, संघ भी उसी के लिए काम करता है, हिंदू संगठन, हिंदू जनजागरण, कि जब हम मुट्ठी तान करके, मुट्ठी बांध करके एक परम पवित्र भगवा ध्वज, इसकी छत्र छाया इसके तले आ जाएंगे, तो जो हम चाहेंगे, जैसा मैंने वर्णन किया कि हमारा देश ऐसा था, 1 सेकंड नहीं लगेगी। जैसी सेकंडों में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं, 70 साल की समस्या है, केवल 70 सेकंड में, 70 सेकंड नहीं लगे। ऐसे ही ये जो सारी समस्याएं हैं, ये भी ऐसे ही समाधान हो जाएगा। इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपना बोलना समाप्त करता हूँ। आप सबने बहुत ही धैर्य से, बहुत ही अनुशासन और बहुत ही अच्छे मनोभाव से मेरी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाखा का जो स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसमें मंचासीन अधिकारी, आदरणीय अतिथिगण,
संघ के कार्यकर्ता और ये जो बहुत सारे छोटे बालक बटे, सबको मेरा नमस्कार और बहुत बहुत बधाई इस सत्य यहाँ पर एकत्रित होने की। यहाँ पे संघ के कार्यकर्ताओं ने जो है, हमारे सुभाष साके के संघ के कार्यकर्ताओं ने जो सुबह बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा पीटी परेड या खेलों का, उससे उन्होंने दिखा दिया कि हम शारीरिक रूप से कितने सक्षम और फिजिकली फिट हैं। ये बहुत जरूरी है आजकल के समय में। और बाकी संघ के जो है राष्ट्र निर्माण के बारे में हमारे आदरणीय किशोर जी सब कुछ आपको बता दिया है। तो मैं आप सब लोग यहाँ पे जो है इस अवसर पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप मुझे जो मौका दिया यहाँ पे अध्यक्षता करने का, उसके लिए पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। संघ दक्षे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, हिंद भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, हिंद भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। ओ शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, ओ शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, सादरं त्वां नमामो वयम्, सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय वद्धातटीयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धातटीयम्, मामासि सन्देहि तत्पूर्यते, मामासि सन्देहि तत्पूर्यते, अजयाञ्च विश्वस्य देवी च सत्यम्, अजयाञ्च विश्वस्य देवी च सत्यम्, ब्रह्मं भवेत्, सुशीलं जगद्येन्द्रं भवेत्, सुतञ्जय यत्कण्टकाकीर्मार्गम्, स्वयं श्रीकृतन्नः सुगं कार्ये, समुद्रश्रेष्ठसमुद्रम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वै भवन्नेतुमेतस्य राष्ट्रम्, परं वै भवन्नेतुमेतस्य राष्ट्रम्, समर्था भवत्वा सुसाते वसन्, समर्था भवत्वा सुशाते वसन्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3। संघ विकेट। जब उत्तराखंड का आंदोलन चला तो बंगुला बहन जी के पीछे पीछे हम आप ये सब करते थे। आज जो आपने कमेंट्री करी है, ऐसा लग रहा है जरा भारत और पाकिस्तान हो गया तो सुदान कह दे तू भाई साहब।